नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं योगा टीचर सत्यम तिवारी। कोर्स मटेरियल लेक्चर कोड VL01 और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका जो टॉपिक है वह है योग में भ्रांतियाँ। क्या-क्या मिसकंसेप्शंस हैं योग में? योग क्या नहीं है? योग को क्या गलत समझ लिया जाता है? योग के बारे में जो बहुत सारे मिसनोमर्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएँ हैं, गलत संकल्पनाएँ हैं, गलत समझ है, वह क्या हैं और उनको किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं? तो बहुत ही ब्रीफ लेक्चर होने वाला है। तो ध्यान से इन सभी बिंदुओं को देखें और पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और सोशल मीडिया के जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उन पर भी सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस को फॉलो अवश्य कर लें। तो योग शब्द के बारे में हम जान चुके हैं, योग क्या है वह भी हम जान चुके हैं। तो योग का जो लक्ष्य है वह है आत्म की प्राप्ति, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, स्वास्थ्य की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति, मेल, जोड़। तो जो इंटीग्रेशन, जो हार्मनी, जो हैप्पीनेस, जो हेल्थ एम है, उसके अलावा कोई भी चीज़, उसके अलावा कोई भी वस्तु, उसके अलावा कोई भी घटना जो योग से जोड़ दी जाती है, वे सभी भ्रांतियाँ हैं। तो योग का जो स्वरूप है, जो आत्म साक्षात की प्राप्ति के लिए जो इसका अभ्यास किया जाता है, उसके अलावा जो कुछ भी अभ्यास योग के नाम पर किया जाए या योग के माध्यम से किया जाए, वे सभी भ्रांतियों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहली भ्रांति जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वह है योग करने के लिए शरीर लचीला होना चाहिए। मतलब अगर आपको योग अभ्यास करना है, तो आपका शरीर लचीला होना ही चाहिए। यदि आपका शरीर लचीला नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप आसन कर ही नहीं पाएँगे। अब आसन नहीं कर पाएँगे और योग तो आसन होता है, योगा इज़ जस्ट आसना, तो आप अभ्यास नहीं कर सकते, आप योग कर ही नहीं सकते। तो जो लचीले लोग हैं, फ्लेक्सिबल लोग हैं, वे ही योग करने जाएँ, बाकी सभी योग अभ्यास ना करें। ऐसी जो सोच है वो गलत है। ऐसी सोच गलत क्यों है? क्योंकि योग केवल शरीर की क्रिया नहीं है, योग केवल आसन व्यायाम नहीं है। योग में मन और प्राणों की गति भी होती है, योग में इंद्रियों की गति भी होती है, योग में चेतना का अभ्यास भी होता है। तो शरीर फ्लेक्सिबल हो ना हो, आपके पास एक विल पावर होना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है, तो आप शरीर को लचीला बना सकते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और आपका मन, शरीर और आत्मा प्राण एक तारतम्यता को प्राप्त कर लेंगे। तो योग की जो पहली भ्रांति है कि अगर आपका शरीर लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो ही आप अभ्यास कर सकते हैं, यदि नहीं है, तो आप अभ्यास नहीं कर सकते। जो दूसरा मिसनोमर है कि पुरुष योग नहीं करते हैं, केवल स्त्रियाँ करती हैं, तो ये भी एक गलत है। किसी भी जेंडर से, किसी भी लिंग विशेष से, किसी भी जाति विशेष से योग अभ्यास को जोड़ना गलत हो जाएगा। पुरुष के लिए जितना योग अभ्यास महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण स्त्रियों के लिए है। जितना बालकों के लिए है, उतना ही युवाओं के लिए है। तो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए, प्रत्येक वर्ग की स्त्री के लिए, प्रत्येक वर्ग के बालक के लिए योगाभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि योग सबका विकास करता है। जो थर्ड पॉइंट है वह है कि योग करना काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महँगा है, क्योंकि इसके लिए फैंसी योगा स्टूडियोज़ चाहिए, फैंसी योगा ड्रेसेस चाहिए, आपको मैट लेना पड़ेगा और बहुत महँगा कोर्स करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। योग करना उतना ही सस्ता होना होता है जितना सस्ता श्वास लेना है, क्योंकि प्रश्वास का जो आयाम है वो प्राणायाम है, शरीर की जो गति है वह आसन है। तो शारीरिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, मानसिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए रुपए-पैसे की कुछ ख़ास आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग्स लेनी है, तो आपको कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होता है, जो कुछ मामले में महँगे हैं। लेकिन सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज़ अब इस बिंदु पर भी ध्यान दे रहा है और काफ़ी कम कीमत पर आपको सेंटर फॉर मेडिटेशन योगा साइंसेज़ के माध्यम से डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज़ करवाया जा रहा है, जिससे आप योग और ध्यान को सीखकर लोगों को स्वस्थ बनाएँ, स्वयं को स्वस्थ बनाएँ। तो योग करना काफ़ी महँगा है, ऐसा सोचना भी योग में एक भ्रांति है। योग को धर्म से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि योग एक विशेष समुदाय या धर्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि योग क्या है? योग एक विज्ञान है, योग एक कला है, योग एक दर्शन है। तो कोई दर्शन, कोई कला, कोई विज्ञान केवल एक संप्रदाय का नहीं होता है। यदि पंखा या बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या लैपटॉप
किसी एक देश ने बनाया, किसी एक कम्युनिटी ने बनाया, तो उसका इस्तेमाल केवल वो नहीं करेगा, क्योंकि वह विज्ञान है और विज्ञान पर सबका अधिकार है, कला पर सबका अधिकार है, दर्शन पर सबका अधिकार है। उसी प्रकार से जो योग है वह सार्वभौमिक विज्ञान है, यूनिवर्सल साइंस है, सटल साइंस है, एक्सपीरियंशियल साइंस है, अनुभवात्मक विज्ञान है। और यह केवल एक समुदाय के लिए नहीं है, यह एक केवल व्यक्ति के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय, समुदाय, धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ का होगा और वह मन से, शरीर से और भावनाओं को नियंत्रित कर योगाभ्यास करेगा, ऊर्जाओं को लगाकर योगाभ्यास करेगा, मन से अभ्यास करेगा, तो उसकी उन्नति अवश्य होगी, उसको योग से अवश्य लाभ मिलेगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। जो 5वां बिंदु है वह यह है कि योग एक व्यायाम है, योगा इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ा भ्रांति है। आजकल लोगों को लगता है कि जो योगासन है वही वही योग है। तो आपको समझना चाहिए कि जब हमने शुरू की पहली वीडियो में पढ़ी थी योग एवं योग के प्रकार, तो आपको बताया था कि योग के विभिन्न प्रकार हैं। उनमें से आज जो प्रचलित है पूरे विश्व में हम जो देख रहे हैं वह हठ योग है। योग का केवल एक प्रकार है, योग के अनन्य प्रकार हैं। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें राजयोग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग अलग-अलग प्रकार के हैं। उनमें से हठ योग केवल एक है और हठ योग में भी आसन केवल एक अंग है। हठस्य प्रथमांगत्वाम आसनम पुरोच्यते। तो हठ योग में कम से कम 4 अंग होते हैं, जिसमें से आसन पहला अंग है, केवल एक अंग है। तो ये समझना कि योगासन केवल योग है, ये सरासर गलत है। यह बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि योगासन योग है। योगा इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज, योगा इज़ जस्ट अ फिज़िकल प्रैक्टिस। और योग सिर्फ़ युवाओं के लिए है या योग सिर्फ़ बुढ़ापे के लिए है। तो कुछ लोगों को लगता है कि अभी योग क्या करना है, अभी प्राणायाम क्या करना है, जब हम बूढ़े हो जाएँगे तो अभ्यास करेंगे। फिर लोगों को लगता है अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो अभ्यास कर ही नहीं सकते, अब तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, अब तो हमारा मन साथ नहीं देता, अब तो हम ध्यान कर ही नहीं पाते हैं, प्राणायाम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये जो दोनों सोच है कि मैं जवान हूँ तो अभी मुझे अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तो करूँगा, या मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब अभ्यास करने से कोई लाभ नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। ये दोनों जो सोच है, दोनों ही गलत है। 7वां जो बिंदु है, वह यह है कि योग करने के लिए अधिक समय चाहिए। आपके पास 2-3 घंटे अगर ना हों, आप 2 घंटे ध्यान ना करें, 1 घंटा प्राणायाम ना करें, 5 घंटा आसन ना करें, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि योगाभ्यास युक्त होना चाहिए, अति प्रयास नहीं होना चाहिए, वह भी एक नियम है। तो सामान्य रूप से युक्ताभ्यास करते-करते आप 15-20 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, आधे घंटे भी जा सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप योगाभ्यास करेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप अल्पकालीन अभ्यास से भी अगर निरंतर वह अभ्यास करते रहेंगे, स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि, तो इस अभ्यास से आपको योग के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक औषधीय जो लाभ हैं, अवश्य प्राप्त होंगे। 8वां है कि योग केवल पतले और फिट लोगों को करना चाहिए। ये भी जो पहला हमारा बिंदु था, उससे मिलता-जुलता है कि योग केवल बच्चों के लिए करना चाहिए या केवल शरीर लचीला हो तो ही करना चाहिए। ये भी उससे मिलता-जुलता है। पतले और फिट हैं तो योग अभ्यास करें, अगर नहीं है तो ना करें, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो दुर्बल भी है, वीक भी है या इवन आपको डिज़ीज़ भी हैं, अगर आपको डिसऑर्डर्स भी हैं तो भी आप अभ्यास कर सकते हैं। चिकित्सकीय निर्देश में आप अभ्यास कर सकते हैं और फिटनेस प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन, डिज़ीज़ प्रिवेंशन और वेल-बीइंग को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों को लगता है योग में ना विविधताएँ कम हैं। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। तो कैसे कम है? तो कुछ ही आसन है, कुछ ही प्राणायाम है और कुछ ही ध्यान की पद्धतियाँ हैं, बस वही योग है और सब सारी बातें अ, बेकार की बातें। ऐसा नहीं है, योग में विभिन्न प्रकार के षटकर्म हैं। अगर आप धोती की बात ही करें ना, तो 13 प्रकार की धोती मिलेगी, है ना? तो षटकर्म मिलेंगे, आसनों के विभिन्न प्रकार हैं, 32, 36, 84 और वैसे तो 84 लाख आसन माने गए हैं। प्राणायाम में भी अष्टकुंभकों का जो वर्णन है, विशद वर्णन है। महर्षि पतंजलि 4 प्रकार के प्राणायाम बनाते हैं। मुद्राओं में भी 10 मुद्रा हठ योग प्रदीपिका में मिलेगी, 25 मुद्रा आपको मिलेगी, घिरण संहिता में बंधो मुद्रा और बंध का यही प्रकार है। ध्यान की भी विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ यथा विमलत ध्यानाद्वा। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे पास केवल लिमिटेड ऑप्शंस हैं, केवल सीमित संसाधन हैं योग में, तो ऐसा नहीं है। योग आपके सर्वांगीण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक प्रकार की टेक्नोलॉजी आपको ऑफ़र करता है, प्रदान करता है। कुछ लोगों को लगता है कि यदि आपको इंजरी हुई है, चोट लगी है,
कोई भी ट्रॉमा है तो आप अभ्यास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास एक योग्य योग शिक्षक जो कि सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज़ आपको प्रदान कर देगा निःशुल्क रूप से, यदि आपका है, आपके पास उसका निर्देश है, तो आप पीड़ित, ट्रॉमा इत्यादि में भी आप योग के कुछ जो प्रमुख अभ्यास हैं, जो श्वास-प्रश्वास के जो अभ्यास हैं, जो नेचुरल पेन किलर्स हैं या जो ध्यान के अभ्यास हैं, अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने योग के मिसकंसेप्शंस को देखा। सबसे पहला था शरीर लचीला हो, पुरुष और स्त्री, योग करना महँगा है या धर्म से जोड़कर देख लेना, या बस व्यायाम है, या बस युवाओं वृद्धों के लिए है, या युवाओं के लिए नहीं है, वृद्धों के लिए है, या युवाओं के लिए है, वृद्धों के लिए नहीं है, या योग करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए, या फिज़िकल फ़िटनेस चाहिए, या डाइवर्सिटी ही नहीं है, या इंजरी हो गई तो अभ्यास नहीं कर सकती। ये जो 10 बिंदु हैं, इस प्रकार से हमने देखे हैं। कोई भी डाउट है, शंका, समाधान, शगुफ़ा, शक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी प्रकार से सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज़ के जो लेक्चर्स हैं, उसको अटेंड करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हरि ओम, नमस्ते।